नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर एकता। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में मंगल दोष है और अगर आप मंगल ग्रह से जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े उपाय किसी रीजन से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में छोटे छोटे उपाय करके किस प्रकार आप अपने मंगल दोष को कम कर सकते हैं। मंगल ग्रह का सीधा संबंध होता है हनुमान जी से। तो अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में मंगल दोष है, जिस वजह से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, जल्दी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आपको कोई योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, या फिर मंगल दोष की वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हो रहे हैं, जैसे एक्सीडेंट्स, ब्लड लॉस या फिर एंगर इश्यूज, तो ऐसे में आपने हनुमान जी की पूजा उपासना नियमित रूप से शुरू कर देनी चाहिए। एंड ट्यूसडे के दिन यानी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में सुबह नहा के 9 बूंदी के लड्डू लेकर जाने चाहिए। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाने के बाद वो लड्डू वहां के सारे लोगों में जो भी दर्शन करने के लिए आते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए। तो अगर आप एवरी ट्यूसडे को 9 हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाते हैं और उसके बाद वो लड्डू मंदिर में सबको प्रसाद के स्वरूप में बांटते हैं, तो धीरे धीरे कुछ महीनों बाद आप देखेंगे कि मंगल दोष का जो दुष्प्रभाव है वो कम हो रहा है। याद रखिए, हनुमान जी को स्त्रियां यानी लेडीज चोला अर्पण नहीं करती है। तो लेडीज ने हनुमान जी को सिंदूर यानी ऑरेंज कलर का जो सिंदूर या चोला होता है वो अर्पण नहीं करना चाहिए। लेडीज ने सिर्फ हनुमान जी को रेड कलर का कोई भी फ्लावर जैसे गुलाब का फूल है या फिर हाइबिस्कस फ्लावर जो है वो ऑफर करना चाहिए। लेकिन जितने भी मेल है, जितने भी पुरुष है, उन लोगों ने एवरी ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर जाकर चोला और उसके साथ साथ रेड कलर या ऑरेंज कलर के वस्त्र, अंगरखा या जो भी वस्त्र होते हैं, वो नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर में अर्पण करने चाहिए। जो भी पुरुष है, मेल मेंबर्स है, अगर वो एवरी ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर जाकर चोला यानी सिंदूर और चमेली का तेल और उसके साथ साथ अंगरखा या कोई भी रेड ऑरेंज वस्त्र हनुमान जी को भक्ति भाव से, प्रेम पूर्वक, पूरे विश्वास से और श्रद्धा से अर्पण करते हैं, तो कुछ ही महीनों बाद मंगल दोष का दुष्प्रभाव उस इंसान के जीवन से कम होने लगेगा। और अगर मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, या फिर विवाह ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मंगल दोष का दुष्प्रभाव कम करने के लिए आपने कम से कम महीने में एक बार अपने घर में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए नियमित रूप से। इसके अलावा आपने हर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। और अगर ये पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट डेली बेसिस पे आप अपने कुल देवी की पूजा आराधना नियमित रूप से किया कीजिए और उसके साथ साथ दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से पढ़ा कीजिए। इसके अलावा लाल किताब में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिससे आप अपने मंगल दोष के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट उपाय मैं आप सबको यहाँ पे बताती हूँ। अगर आपके घर में, आपके परिचित व्यक्ति में, अगर आपके रिलेटिव्स में, आपके जान पहचान में कोई विडो स्त्री है, विधवा स्त्री है, तो आप यथाशक्ति उनकी सहायता कीजिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और उनको जितनी पॉसिबल हो सके रेगुलरली मदद किया कीजिए। इसके अलावा हाथी के दांत से बनी हुई कुछ वस्तुएं, कुछ चीजें अपने घर में एज ए शो पीस, एज ए डेकोरेटिव आइटम आप रख सकती है। इसके अलावा जो 2 एलिफेंट्स होते हैं वो भी आप अपने घर में प्लेस कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट हाथी के दांत से बनी हुई कोई रेयर चीज, कोई कॉस्टली चीज अगर ओरिजिनल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में आपको मिलती है तो आप उसे एज ए शो पीस, एज ए डेकोरेटिव आइटम अपने घर में जरूर रखिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो ऐसे में आपने एक चांदी का छल्ला अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में वेयर कर लेना चाहिए। चांदी का छल्ला यानी सिल्वर का बैंड यानी रिंग, वो आपने अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में वेयर कर लेना चाहिए। इसके अलावा सिल्वर एंड कॉपर को मिक्स करके एक उसका कड़ा बनवा लीजिए ज्वेलर के पास से और उसे अपने हाथ में धारण कर लीजिए। तो उससे भी आपके मंगल दोष का दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। लेडीज एक काम और कर सकती है, सिल्वर का कड़ा बनवा के उसके ऊपर रेड कलर लगा सकती है। वो ज्वेलर आपको करके दे देंगे। रेड कलर की लाख से या रेड कलर के मीनाकारी काम से आप चांदी के कड़े के ऊपर रेड कलर लगा सकते हैं और फिर वैसी चूड़ी या वैसा कड़ा लेडीज अपने हाथ में जरूर धारण कर सकती है। उससे भी मंगल दोष का दुष्प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। उसके अलावा मांगलिक लोगों ने अपने साथ हमेशा एक रेड कलर का रुमाल कैरी करना चाहिए। मैं रेड कलर के कपड़े पहनने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक रेड कलर का रुमाल, हैंकरचिफ अपने पॉकेट में, अपने वॉलेट में या अपने हैंड बैग में रेगुलरली जरूर कैरी करना चाहिए।
उसके अलावा मंगल दोष का दुष्प्रभाव कम करने के लिए महीने में एक बार आपने बहते हुए पानी में 100 ग्राम बताशे प्रवाहित कर देने चाहिए। इसके अलावा महीने में एक बार अगर पॉसिबल हो तो बहते हुए साफ जल में यानी नदी के पानी में आपने थोड़ा सा शहद और कुमकुम यानी जो सिंदूर होता है वो भी महीने में एक बार एटलीस्ट ज़रूर प्रवाहित कर देना चाहिए। जो रेवड़ी होती है, छोटी छोटी रेवड़ी जो तिल और गुड़ से बनती है, अगर आप उसे छोटे बच्चों में ट्यूसडे के दिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर महीने में एक बार बहते हुए जल में कुछ रेवड़ियां अगर प्रवाहित करते हैं तो उससे भी लाल किताब के हिसाब से मंगल दोष का दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा आपने महीने में एक बार किसी ब्राह्मण को या किसी योग्य व्यक्ति को हरिवंश पुराण का एक ग्रंथ यानी बुक गिफ्ट में भेंट स्वरूप देना चाहिए। मांगलिक व्यक्ति अगर नियमित रूप से अपने नाभि के ऊपर केसर का तिलक लगाते हैं तो उससे भी मंगल दोष का दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। याद रखिए, जिन लोगों को मंगल दोष होता है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ब्लंट होते हैं। तो ऐसे में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जितना कोशिश आप कर सको, जितना आपसे पॉसिबल हो, कोशिश कीजिए कि गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखें, अपशब्द यानी बुरे शब्द लोगों को बोलना अवॉइड कीजिए और झूठा आपको किसी के सामने गवाही नहीं देनी है, झूठ नहीं बोलना है। जितना कम झूठ आप बोलेंगे, जितना आप आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करेंगे, डिस्प्यूट्स अवॉइड करेंगे, झगड़ा अवॉइड करेंगे, उतना ज्यादा आपका मंगल यानी मार्स प्लैनेट धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगा। मांगलिक व्यक्तियों ने नॉनवेज एंड अल्कोहल भी डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप मांस मदिरा का सेवन कम करते हैं या नहीं करते हैं तो ऐसे में भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि मंगल दोष का जो दुष्प्रभाव है वो कम होता जा रहा है। याद रखिए कि मंगल जो होता है, मार्स प्लैनेट जो होता है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है यानी रिश्तों का कारक होता है। स्त्रियों की कुंडली में, लेडीज की कुंडली में मंगल यानी उसका पति होता है, उसका हस्बैंड जो होता है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए मंगल ग्रह रिश्तों का कारक है, वो भी जो खून के रिश्ते होते हैं, ब्लड रिलेशंस होते हैं, उनका कारक मंगल ग्रह होता है। तो अब हम देखते हैं कि लाल किताब के हिसाब से हम लोग रिलेशनशिप्स को किस प्रकार इंप्रूव करके अपने मंगल ग्रह को फेवरेबल कर सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और अगर ना भी हो तब भी आपने क्या करना चाहिए, जब भी आप अपने मासी के घर जाते हैं, मौसी के घर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मिठाई और खाने की चीजें जरूर लेकर जानी चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी बहन की बेटी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट्स देने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप उनके लाड़ प्यार जो है वो रेगुलर बेसिस पे कर सके। जिन लोगों को मंगल दोष है उन्होंने अपने छोटे भाई के बच्चों को बहुत सारा लाड़ प्यार देना चाहिए और उनका पालन पोषण भी करना चाहिए। उसके अलावा आपके घर के जो भी बड़े चाचा है, बड़े मामा है, उनकी भी आपने नियमित रूप से सेवा करनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपकी पत्नी है, जो आपकी वाइफ है, उसकी अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे, उससे अगर आप प्यार करेंगे, उससे अगर आप रिस्पेक्टफुली बात करेंगे तो ना सिर्फ आपका मंगल बल्कि आपका शुक्र ग्रह भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। मांगलिक व्यक्ति ने अपने घर में शस्त्र अस्त्र नहीं रखने चाहिए। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइफ्स जो होते हैं, सिजर्स जो होते हैं, उन्हें कलेक्ट करके रखते हैं। उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है कि जो एंटिक पीसेस होते हैं जिसमें तलवार होती है, ढाल होती है, वो सारी चीज़ें भी बहुत सारे लोग अपने घर में एज अ शो पीस रखते हैं। तो जो मांगलिक लोग हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें रखना भी अवॉइड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इम्पोर्टेंट वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप सबके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones and crystals recommendation, you all can email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू so much for watching my video. Stay tuned, take care, bye bye.